तो गाइस सब कैसे हो? मैं हूं नोनो रिटेलर नोइन चैनल पर आप लोग का एक बार स्वागत। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं कि 2023 पर आप सिम सेलिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना इनकम कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, सब कुछ हम बात करेंगे आज के वीडियो में। तो आप भी सिम सेलिंग बिजनेस करना चाहती है, कर रहे हो, आप ज्यादा ग्रो वगैरह नहीं करो तो इस वीडियो आपके लिए स्पेशलिटी, वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहली बात तो देखो, आ चुके 2023 और 2023 पर अभी ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी चल रही, तो इस टाइम पर आप 2023 में बैठे कैसे सिम सेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बिजनेस आप ऑलरेडी करते हो, ज्यादा कुछ ग्रो वगैरह नहीं होते तो कैसे ग्रो कर सकते हो, उसके लिए आज का वीडियो है। तो आप लोगों को मैं A to Z डिटेल्स बताऊंगा, कैसे आईडी लोगे, कितना इन्वेस्टमेंट, कैसे इनकम करोगे, क्या क्या सर्विस मिलेगा और आप बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो, जो कि एंड में बताऊंगा। वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो सबसे पहली बात तो है, आप आईडी मतलब आप सिम सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या आपके पास रिकमेंड है। आपके पास ज्यादा कुछ भी रिकमेंड नहीं है, एक जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस बोल सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ और जो लगते हैं वो आपका मोबाइल फोन लगते हैं और एक बायोमेट्रिक डिवाइस लगते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं होगा फिर भी काम चला सकते हो, बट बायोमेट्रिक डिवाइस होगा तो बहुत बढ़िया है। तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट इतना ही, और नॉर्मल से आपके जो वॉलेट होगा उसमें 500 या 1000 रुपीज रखना पड़ेगा हर टाइम। सिर्फ ये नॉर्मल से इन्वेस्टमेंट है, जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट ही आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर और आपका 18 साल होना चाहिए एज, तभी आप एक रिटेलर आईडी लेना सकते हो, मतलब ले सकते हो, जो कि लापू। और अलग अलग कंपनी में काम करने के लिए अलग अलग लापू आप लोग ले सकते हो, और एक रिटेलर तीनों चारों ऑपरेटर का लापू ले सकते हैं। जो अभी ऑपरेटर है वो तो ऑपरेटर चारों है, बट मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को तीनों ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बीएसएनएल का सर्विस बढ़िया उतना अच्छा नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत कम है। तो एयरटेल, वीआई, जियो, इन तीनों का रिटेलर आप ले सकते हो। जब काम आप सिम सेलिंग बिजनेस का करोगे तो एक कंपनी के साथ बिल्कुल भी मन रहना, आप तीनों कंपनी में काम करना है, तभी आप लोग को ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के दौर पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब आईडी लेने के लिए आप लोगों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड नहीं होगा फिर भी काम चल जाएगा, बट जियो का रिटेलर के लिए तो स्पेसिफिक पैन कार्ड चाहिए, मैंडेटरी है। अगर एयरटेल भी है तो यहाँ पर आधार कार्ड से भी काम चल जाते। आपका 18 साल होना चाहिए, आपका एजुकेशन कोई भी मैटर नहीं करते, तो यहाँ पर आप काम कर सकते हो। आपके पास अगर दुकान वगैरह है तो बहुत बढ़िया, या आप घर पर भी एक काम कर सकते हो, बट आप जहाँ पर भी काम करोगे वहाँ पर थोड़ा एक मार्केट वगैरह होना चाहिए, वरना आप काम ज्यादा नहीं कर पाओगे, इनकम भी ज्यादा नहीं कर पाओगे। देखिए यहाँ पर एयरटेल के आपको रिटेलर लापू लेने के लिए आपको एक ऐप का जरूरत है। जियो का लेने के लिए जियो का अलग ऐप है, वीआई के लिए वीआई का अलग है। एयरटेल के ऐप का नाम है मित्रा, एयरटेल मित्रा ऐप है। जियो का जो ऐप है उसका नाम है जियो पॉस प्लस, और जो वीआई का ऐप है इसका नाम है स्मार्ट कनेक्ट ऐप। तो इन तीनों ऐप का आप लोगों को आईडी लेना पड़ेगा, और आईडी लेने के लिए इन तीनों जो ऑपरेटर है, एयरटेल के एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वीआई जियो का जियो के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, वीआई का वीआई के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब कांटेक्ट भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आप दो डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो लोग आराम से दे देते। आप अगर उन्हें बोलोगे कि मैं एयरटेल के पास बोलोगे मैं वीआई का लेना, तो उसका एड्रेस नंबर सबको ही बता देंगे। उसके पास जाओगे, उसके पास से जियो का तो भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आईडी ले सकते हैं। इसका ऑनलाइन पर आईडी नहीं मिलते, तो ऑनलाइन कभी भी ट्राई मत करना। इस आईडी लेने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। आपके पास अगर जियो का रिटेलर के लिए जियो सिम चाहिए, एयरटेल के लिए एयरटेल सिम चाहिए, वीआई के लिए वीआई सिम चाहिए। अगर आपके पास सिम नहीं होगा तो सिम के लिए थोड़ा बहुत चार्ज ले सकते हैं, बट ये जो रजिस्ट्रेशन इसके लिए कोई भी पैसे वगैरह कुछ नहीं लगते। जब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 24 आवर्स का अंदर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इस सारे ऐप पर आप लोग लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करने के बाद आप सारा काम कर सकते हो। अब मैं बता दूं सर्विस आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। सर्विस यहाँ पर जो आप लोगों को मिल जाते हैं, जो मेन सा सर्विस होता है वो होता है न्यू सिम सेल करना, किसी अदर सिम से पोर्ट करना, मतलब एमएनपी करना। उसके बाद जो आ जाते कि रिचार्ज करना, और रिचार्ज के बाद जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं सिम रिप्लेस करना, मतलब किसी कस्टमर का सिम खो गया है उसको आप रिप्लेस दोबारा उसी नंबर पर उसको एक्टिव कर देना, तो ये होता है सिम रिप्लेस। तो ये चारों सर्विस जो मेन सर्विस के अलावा और भी सर्विस मिल जाते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये चारों सर्विस जो ज्यादा से ज्यादा काम आते हैं। तो देखो ये सर्विस बहुत बढ़िया है, अभी हर किसी को ये सर्विस चाहिए, तो ये सर्विस अपने कस्टमर को आप देकर आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। अब इनकम कितना कर सकते हो वो चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो इनकम जो आप कर सकते हो, आपको यहाँ पर एक एक्टिवेशन के लिए अलग अलग इनकम मिलते हैं। जैसे जियो का जो बेस्ट प्लान है अभी के टाइम पर, जो बेस्ट सिम है जो कि 239 रुपीज का,
तो अगर आप एक कस्टमर को सिम सेल करोगे 249 रुपीज़ सिलेक्ट करके, पैक सिलेक्ट करके, तो आप लोगों की यहाँ पर अभी के टाइम पर 129 रुपीज़ का आपको कमीशन मिलेगा, जो कि पहले 143 रुपीज़ मिलता था, बट अभी 129 रुपीज़ मिलेगा। जियो एयरटेल का जो बेस्ट एफआरसी प्लान, जो फास्ट रिचार्ज बोलते हैं, जो प्लान है वो है एक 299 रुपीज़ का। तो 299 रुपीज़ का अगर आप कस्टमर को सिलेक्ट करके न्यू सिम सेल करोगे तो आप लोगों को लगभग 180 रुपीज़ का कमीशन मिलेगा। वीआई पर भी सेम है, 299 रुपीज़ बेस्ट रिचार्ज प्लान है, मतलब एफआरसी प्लान है सिम के टाइम, तो उसमें भी आप लोगों को 180 रुपीज़ का कमीशन मिल जाते। तो सोच सकते हो कितना बढ़िया कमीशन है। देखो इस अलग अलग जो ऑपरेटर है इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो कर चुका हूँ कि जियो का कितना कमीशन है, कैसे मिलते हैं, एयरटेल का कितना कमीशन कैसे मिलेगा, वीआई का कितना कमीशन मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। इसके अलावा एयरटेल सिम एक्टिवेशन कैसे करोगे, वीआई का कैसे करोगे, जियो का कैसे करोगे, फुल वीडियो में कर चुका हूं। आप लोग डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पर आप लोग सारा सर्वे मिल जाएगा, जितने भी एक्टिवेशन इवेंट भी करोगे उसका ऊपर कमीशन मिलेगा। यहाँ पर जो सिम का कोई प्राइस नहीं होता है, जो नॉर्मली सिम मिलते हैं इसका कुछ प्राइस वगैरह नहीं होते। इस सिम को आधार के माध्यम से या किसी भी डॉक्यूमेंट से जब एक्टिव करोगे, एक्टिव करने के बाद जो फर्स्ट टाइम जो रिचार्ज करोगे उसके ऊपर पे आप लोगों को कमीशन मिलेगा। नॉर्मल जो न्यू रिटेलर है उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ, जो ओल्ड रिटेलर है उन लोगों को ये चीज पता है। तो मान लो आप एक कस्टमर के एक सिम एक्टिवेशन कर दिया, सिम एक्टिवेशन करने के साथ आप लोग को रिचार्ज करना पड़ते हैं, जिसको फास्ट रिचार्ज बोलते हैं। तो रिचार्ज करते जिनको हम एफआरसी भी बोलते हैं। तो रिचार्ज करते टाइम अगर आप 299 रुपीज़ करोगे एयरटेल पर तो आप लोगों को 180 रुपीज़ कमीशन मिलेगा। जियो पर करोगे उस टाइम एक्टिवेशन के टाइम 269 रुपीज़ सिलेक्ट करोगे, और बहुत सारा पैक आते हैं, बट जो बेस्ट है वो 269 रुपीज़ का, उसको सिलेक्ट करोगे तो आप लोगों को अभी के टाइम पर 129 रुपीज़ का कमीशन मिलेगा। तो ये होता है कमीशन। अब आ जाते हैं एमएनपी, जिसको पोर्ट बोलते हैं। मान लो आपके पास कोई कस्टमर आया जिनके एयरटेल का सिम है, वो करना चाहते हैं जियो, तो उसको आप एयरटेल से जियो में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको एमएनपी बोलते हैं, या पोर्ट भी बोल सकते। बहुत से लोग पोर्ट बोलोगे तो समझ जाएगा। यहाँ पर और भी ज्यादा कमीशन है। एक जियो में पोर्ट पर जो खर्चा तो लगभग 30 रुपीज़ का आसपास खर्चा आता है, जहाँ पर कस्टमर को 239 रुपीज़ का रिचार्ज मिल जाते हैं। यहाँ पर कमीशन तो फुल कमीशन 100% कमीशन हम मान सकते हो, बट आप कस्टमर से अगर आपके मार्केट में चलते हैं तो बहुत बढ़िया फुल ही ले सकते हो, वरना कस्टमर से आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके भी ले सकते हो। आपका मान लो एक सिम पर आपका खर्चा है 30 रुपीज़, आप कस्टमर से 130 रुपीज़ ले सकते हो, जहाँ पर 100 रुपीज़ आपका बन गया। आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। आप जो सिम रिप्लेस के बात करते हैं तो सिम रिप्लेस जियो पर आप लोगों को ये सर्विस नहीं मिलेगा। ये सर्विस एयरटेल और वीआई पर मिल जाएगा। जब थोड़ा बहुत आप ओल्ड रिटेलर हो जाओगे तब आप लोगों को मिल जाएगा, न्यू पर नहीं मिल सकते। ओके, तो यहाँ पर जो मिलते हैं एयरटेल पर भी 40 रुपीज़ खर्चा आते हैं एक सिम रिप्लेस पर, वीआई पर भी 40 रुपीज़ से खर्चा आते हैं एक सिम रिप्लेस पर। तो आप कस्टमर से 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 70, 80 जो भी आपके मार्केट में चलते हैं उस मार्केट के हिसाब से लेना, क्योंकि मार्केट से अगर ज्यादा लोगे तो कस्टमर को एक बार अगर पता चल जाएगा तो कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। तो इस चीजों का ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आ जाते हैं रिचार्ज, जो कि सबको चाहिए रिचार्ज अभी के टाइम। बट रिचार्ज में देखो एयरटेल वीआई बहुत बढ़िया कमीशन मिल जाते हैं। यहाँ पर मिनिमम 3% और मैक्सिमम अभी 10, 15, 20 तक कमीशन मिल जाते हैं %। बट जियो में आप लोगों को 6% का कमीशन मिलते हैं, जो कि अप टू के हिसाब से। मान लो 200 के ऊपर में रिचार्ज करोगे तो 6% मिलेगा, 200 के कम रिचार्ज करोगे तो 4% मिलेगा, उससे भी थोड़ा कम 3.7% ऐसे कुछ मिलता है, जो कि पूरा 4% भी नहीं मिलते। तो रिचार्ज कमीशन कुछ खास नहीं, बट एमएनपी एक्टिवेशन पर आप बहुत अच्छा खासा पैसे यहाँ से कमा सकते हो। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एक रिटेलर अगर थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे तो लगभग महीने में 4-5 हजार रुपीज आराम से कमा सकते हैं, मैं अगर मेरे ख्याल से बोलूं तो आप लोग कैसे बनोगे सब कुछ वीडियो स्पेशल वीडियो में कर चुका हूं। आप लोग उस वीडियो को लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या वीडियो के एंड पर भी दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं तो कमेंट करके बता सकते हो, हर एक कमेंट के रिप्लाई मैं आप लोगों को देते जाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट किसी भी टाइप का गलत काम बिल्कुल भी ना करे, जो भी काम करे सही से काम करे, अच्छे से काम करे, तो यहाँ से आप बहुत अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। 2023 पर भी अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। कैसे ऑफर वगैरह आपको मिलेगा, कैसे दोगे, सब वीडियो में कर चुका हूं। आप लोग सिम सेलिंग का जो प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट करो, आप लोगों को सारा चीज मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना, जो भी पैक का डिटेल्स आता है सब कुछ हम वहाँ पर इन्फॉर्म कर देते हैं, जहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल जाते। तो आप लोग अगर सोच रहे हो 2023 पर सिम सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही अच्छा खासा इनकम यहाँ पर कर पाओगे। बट सिम सेलिंग के साथ साथ किसी अदर्स बिजनेस भी जरूर कर लेना, एक मेरा पर्सनल या एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, बाय बाय।